तो राम राम भाई सारे ने हरियाणा वाले ने और हरियाणा था बहर वाला ने, ठीक है, सीबीएसई वाला ने और एचबीएसई वाला ने। तो स्वागत है भाई तारा अजय सर बैक बेंचेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सोल्व करावांगे आपका एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10वीं, ठीक है। तो देखो भाई, शुरू में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा था हमने, और फिर कॉन्सेप्ट के आधार पर हम किसी भी क्वेश्चन ने सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो सुनो मेरी बात भाई ध्यान तक। जो एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है, 6.2 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर दो ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट देखो भाई की है, तो शुरू करा पे पहला कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक है, तो भाई पहला कॉन्सेप्ट यो है सर, सुनो मेरी बात ध्यान से, बोर्ड का फोकस रहेगा टोटल। या अपन एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है, या एक ट्रायंगल बना दी भाई ए बी सी, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है भाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं इसने, या क्या हुआ है, या भी रखिए क्या करे, या हुआ है भाई, ठीक है। त्रिभुज की तीन साइड है, तीन साइड मतलब किसी भी एक साइड का, किसी भी एक साइड का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, एक पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है। अपन ने डीई खींच दी भाई, किससे भी कहा था इसने, तो अपन ने क्या किया भाई, बीसी है, बीसी का समांतर डीई खींच दी, ठीक है, खींच दी। तो अपन ने क्या किया भाई, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, के है बीसी पैरेलल है किसका, डीई का, ठीक है। तो त्रिभुज में की तीन भुजा है भाई, के है ए बी सी, तो किससे भी एक भुजा का, ठीक है, के मिलेगी था हमने डीई पैरेलल गिवन मिलेगी। देखो फिर और वो करो उसका है, अपन ने त्रिभुज ए बी सी फिर ले लिया, अपन ने कल किसका समांतर खींचा था, बीसी का, तो आप करें ए बी का समांतर खींच देंगे, ए बी का समांतर, तो ये हो गया भाई अपना डीई, ठीक बात सर, सुनने की बात। फिर अपन ने तीसरा केस देख लो, ठीक है। त्रिभुज का नाम फिर से वही भाई ए बी और सी, अपन ने भाई बीसी का समांतर भी खींच कर देख लिया, अपन ने भाई किसका ए बी का भी, तो ए सी का या ए सी लाइन इसका समांतर खींच दिया डीई, ठीक है, डीई। तो अपन ने यानी भाई तीनों टाइप का तरह समझा दिया है कि बीपीटी के वह है, बीपीटी न्यू को वह है कि भाई कोई एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एबीसी है, तो इस तीन भुजा में कौन सी में ए बी में बी सी में और ए सी में किसी भी एक भुजा का समांतर एक लाइन मिलेगी था हमने, ठीक है। और जो हमने समांतर दे दी तो हम बीपीटी लेस को हो। अब देखो भाई मैं बीपीटी के यूज सिखाऊंगा था हमने, भाई काम क्या होगी बीपीटी, तो बेसिक सा था भाई। बीपीटी काम क्या होगी, यदि अपना एक ट्रायंगल में दो भुजा आपस में समांतर दे रखी है, यदि अपना देखो भाई त्रिभुज ए बी सी में, इसे त्रिभुज की बात कर लूं भाई मैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज में अपना था भाई यह बात गिवन है कि बीसी है नहीं पैरेलल है किसका, डीई का। तो अपन है नहीं उरत है तीन बात लिखने की छूट मिल जाए है, ठीक है। तीन बात कौन सी देखो मैं समझाऊं भाई, अगर यह चीज है नहीं भाई बीसी है जो समांतर है डीई का, यह बात अपने सवाल में गिवन हो, दे दी जावे, ठीक है, दे रखी हो, ठीक। तो आप क्या लिख कहा, आप लिख कहा भाई बीपीटी का शब्द है आधा का बट्टे में आधा, क्या कह रहे हो सर, देखो भाई पूरा अगर यह लाइन है नहीं, जो यह लाइन है या जान लग रही, इस लाइन के दो पार्ट कर दिए इसने, या ए बी एक लाइन है, तो इस डी ने इसके दो पार्ट कर दिए, कौन से, एक भाग तो हो गया ए डी, एक भाग हो गया डी बी, हो गए, ठीक है। तो इसना मैं कहूंगा भाई समझने के लिए ऊपर वाला आधा, ठीक है। भैया ट्रिक बना रखी है अपन ने, ऊपर वाला आधा और यो नीचे वाला आधा, ठीक है, समझ में आएगी बात, यो ऊपर वाला आधा यो नीचे वाला आधा, ठीक है। तो फिर सेम उड़ाना है भाई, ऊपर वाला आधा
बटे में भाई नीचे वाला आधा, कौन सा आधा, ठीक है। देखो भाई ए ई यो आधा पार्ट हो गया और ई सी यो आधा पार्ट हो गया, ठीक है। यदि एक ट्रायंगल में आपको दो लाइन समांतर दे दी जावे तो आप लिख सको ऊपर वाला आधा यानी ए डी बटे में नीचे वाला आधा यानी कि डी बी बराबर होगा बेटा, ठीक है। अब इस लाइन पे यही बात लिखनी है, ए ई बटे में ई सी, ठीक है। और इसका कारण क्या लिखेंगे बेटा, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, बीपीटी के अनुसार हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। पहला केस ये हो गया भाई, दूसरा केस के लिख सको, दूसरा केस यूं लिखो उसको भाई तुम ऊपर वाला आधा का बटे में पूरी या लाइन, ठीक है। देखो एक को मैं ऊपर वाला आधा, ऊपर वाला आधा बटे में पूरा, पूरा का मतलब क्या है, या पूरी लाइन। देखो ऊपर वाला आधा कौन है, एडी बटे में पूरी लाइन ए बी भाई, ठीक है। किसका बराबर होगी, ऊपर वाला आधा ए ई बटे में भाई पूरी लाइन ए सी, ठीक। तो यदि एक त्रिभुज में अपन तय कोई दो लाइन आपस में समांतर दे रखी है, वो दो लाइन कौन सी सर, एक तो भाई त्रिभुज का बाहर मिलेगी, एक त्रिभुज का भीतर मिलेगी। जो दो समांतर अपन त्रिभुज के अंदर दो समांतर लाइन मिलेगी नहीं, एक तो त्रिभुज का क्या मिलेगी बाहर और एक त्रिभुज का अंदर मिलेगी, ठीक है। ये दोनों आपस में यदि समांतर है तो आप उस आधार पर भाई ये दो बात लिख सका, ठीक है। तीसरी भी लिख सका भाई नीचे वाला आधा का बटे में पूरा और उड़ाने भी नीचे वाला आधा का बटे में पूरा, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसने फटाफट नोट करो, इसने क्या करा बीपीटी, ठीक है। तो ई वैसे वही कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, यदि पैरेलल दे रखा होगा तो अपन बीपीटी लाना है, ठीक है। और यदि एक ट्रायंगल में, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भाई देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक ट्रायंगल फिर से बना लेता हूं मैं। इस बार मैं आपको बीपीटी के जो कन्वर्स होता है ना बेटा उसके यूज बताऊंगा। ये एक एबीसी है और यहां पर कोई लाइन डीई है, ठीक है। डीई है भाई, पैरेलल नहीं है इस बार, ठीक है। मैं क्या समझाने लग रहा हूं आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे बेटा, इसको बीपीटी के विलोम से क्या लिखेंगे, बीपीटी के विलोम, विलोम यानी कि उल्टा भाई, ठीक है, बीपीटी का उल्टा। तो इसमें अपने तक है भाई, शुरू में त्रिभुज का नाम, इसमें भी ऐसे ही कैसे अपना काम कराएंगे, इस पे भी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। इस बड़ा त्रिभुज का नाम होगा, ठीक। सबसे पहले अपन त्रिभुज का नाम लिखना है। सेकंड स्टेप क्या होगा अपना, भाई अपने तो गिवन में के मिलेगा इस बार ये साइड है नहीं रेशियो में दे दी जाओगे, यानी एडी बटे में के डीबी। आप अपने भाषा में क्या कहवांगे, ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा बराबर में है ए ई बटे भाई ई सी, ठीक है। यह बात अपने तक क्या कर दी जाओगी, गिवन यानी दे दी जाओगी। तो इस आधार पर यदि यह चीज अपने तक दे रखी है, ठीक है, तो भाई इन जो इनका बीच में जो लाइन है दो कौन सी है, एक तो त्रिभुज का बाहर वाली लाइन, एक त्रिभुज का भीतर वाली लाइन, ठीक है। किसका, या देखो भाई ए बी सी एक त्रिभुज है। तो मेरी बात ध्यान से सुनियो भाई, नीचे में ऐसा अपना एक ट्रेपिज्म बनेगा, क्या बनेगा, समलंब, देखो यूरिया, ठीक है। तो इसका जो ये ट्रेपिज्म बनेगा ना बेटा, ये ट्रेपिज्म बनेगा, इसके जो दो साइड है, इसकी जो दो साइड है कौन सी है सर, इसकी दो साइड, एक तो बीसी है भाई और एक डीई है। इन ना पे आपस में क्या लिख देंगे, पैरेलल, यानी डीई पैरेलल है किसका, बीसी। और जब आप न्यू लिखांगे नहीं, इसे ना क्या करा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, विलोम से। यो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं लिखना सिखा रहा हूं। देखो आपने दोनों त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में कौन सी दो भुजाएं समांतर होंगी, वे देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो हमेशा जब भी हम चित्र बनाओगे नहीं पूरी 6.2 में आप आना था है नीचे के मिलेगा ट्रेपिज्म मिलेगा, देखो ट्रेपिज्म,
मिल गया। और इस ट्रेपिज्म ने फिर आगे बढ़ा दो, यो थारा त्रिभुज का नाम लिखने में बहुत ज्यादा काम आएगा। नीचे के बनेगा हमेशा ट्रेपिज्म, और जो ट्रेपिज्म की बेटा दो साइड है नी, जो सी पैरेलल साइड है वे लिखी जाऊंगी। बीसी पैरेलल है किसका, डीई का, ठीक है। यो है भाई कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, तो इसने भी नोट करो। तो ये बाजू सवाल ना पे भाई, आसान सी है पूरी प्रश्न वाली, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज भाई मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, तो 6.2 में पहला सवाल क्या है भाई, देखो 6.2 में है भाई, एक ट्रायंगल दे रखी है आकृति 6.17 में, 1 और 2 में डीई पैरेलल बीसी है भाई, और इस देखो डीई पैरेलल बीसी है, डीई देखो भाई पहला सवाल भाई जमा आसान भाई, एक के कॉन्सेप्ट तो सिखाऊंगा सारी की सारी प्रश्नावली हमने। नाम क्या है भाई ट्रायंगल का, तो देखो भाई ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है, चलो भाई मैं एक काम करता हूं, मैथ्स की बुक उठा लेता हूं भाई। यह होगी ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया अपना डी, और ये हो गया अपना ई, ठीक है। यह एक पॉइंट 5 है, या 3 है, या 1 है, ठीक है। इसी प्रकार है भाई, और इसमें के गिवन है, देखो गिवन है भाई डीई पैरेलल है बीसी का, पहला भाग है भाई हो, तुम पहला दोनों भाग लिख लो आराम से। दूसरा भाग और है अपना पहला सवाल का, या अपने तो बेटा डीई दे दी, ठीक है, और त्रिभुज का नाम वही है ए बी सी। या अपने तो पूछ ली भाई डी भी दे रखी 7.2, और या 1.8, और या 5.4। पहला सवाल देखो भाई, ठीक है, ध्यान से पहला क्वेश्चन जमा इजी है। देखो मैंने क्या सिखा है भाई, यदि एक बात फिर ध्यान से दो, बोर्ड पर फोकस रहेगा सारे का। यदि आपको एक ट्रायंगल के अंदर, यदि आपको भाई एक ट्रायंगल के अंदर, या ट्रायंगल होगी इसमें है नहीं, दो लाइन पैरेलल दे दी जावे, एक तो के त्रिभुज का बैर, ठीक है, बैर वाली पे, और एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज का बैर, एक त्रिभुज के अंदर, दो लाइन यदि पैरेलल दे दी जावे तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि भाई बीपीटी लग गएगी, के लगेगी बीपीटी। और बीपीटी मैंने के सिखाई था भाई, ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा, ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा भाई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ही हो गया, हाँ एक के है। तो ऊपर वाला आधा के है अपना, देखो बीपीटी जब भी लाओगे तो 3 स्टेप में लाओगे, यह बात और सुन लो, पहला सवाल था, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज का नाम, बीपीटी जब भी लाओगे 3 स्टेप में, क्या नाम है त्रिभुज का, ए बी सी, ए बी सी। तो भाई त्रिभुज ए बी सी में अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ऊपर वाला आधा भाई ए डी दो, अच्छा पहला स्टेप हो गया त्रिभुज का नाम। दूसरा गिवन, गिवन क्या है भाई, डीई पैरेलल है किसका, बीसी का, ठीक है। डीई किसका पैरेलल है, बीसी का। तो भाई ए या डीई रही या बीसी रही, ठीक है। त्रिभुज का नाम टोना सीखा होता हमने, उरेत है, उरेत है। देखो भाई यो क्या हो गया बीसी, यो क्या हो गया डीई, इन ना मिला दो, एक ट्रेपिज्म बन गया। नहीं ध्यान था बोर्ड पर आपको फोकस है, ट्रेपिज्म बन गया। तो भाई ट्रेपिज्म नाइब आगे बढ़ा दो, लेजी लेजी, तो यह अपनी त्रिभुज ए बी और सी, जमा आसान मैथड इसका लग रहा हूं, ठीक है। नहीं तो कोई कौन बता मैंने भाई डीई पैरेलल है बीसी का, तो इसका मतलब क्या लिख सकेंगे, आधा बटे आधा, आधा के एडी बटे में नीचे वाला आधा डीबी, बराबर है भाई एई और बटे में ईसी, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला आधा 1.5, नीचे वाला आधा 3, ऊपर वाला आधा 1, नीचे वाला आधा ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना नु कानू क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, क्या हो जाएगा 1.5 गुणा में ईसी, और 3 एकम 3, तो ईसी का मान क्या आ जाएगा भाई 3 बटे में 1.5, और जब ये पॉइंट टगा नहीं तो बटे में क्या लग जाएगा 10, ठीक है। इसमें मैं सोल्व करके दिखाऊं, टोटल बन गया भाई 3 बटे 15 बटे में 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। अब देखो, अब आप एक देखो छोटी क्लास में अगर देखो कर सोल्व क्या कर दे भाई, 3 का बटे कुछ नहीं तो क्या ला दो 1, एक देखो यो 3 के है न्यूमिनेटर और यो के है डिनोमिनेटर, हिंदी में यो अंश है और यो के बेटा हर है, ठीक है।
तो अंश जो आप है न्यू कानू लिख दें 3/1, तो गुणा का निशान ले दें नीचा वाला ना, मतलब फिर क्या करांगे पे पलट के लिखा कराने, तो कर दो 16 20 ना ऊपर 16 होगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो भाई इसी का मान कितना है गया 2 सेंटीमीटर है गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था भाई पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पे फोकस है, वो ही फिर भाई इसमें भी अपना तक एक गिवन है, डीई पैरेलल है बीसी का। जब डीई बीसी का पैरेलल है तो फिर से मैं तो कहूंगा भाई यह इसका क्या है, पैरेलल है, तो भैया एक ट्रेपीजियम बन गई, देखो इसके नीचे बन गई कि नहीं बन गई देख लो, एक समलंब, समलंब इस साइड तो होया कर है, साइड में बना के दिखाऊं कि एक बड़ी साइड एक छोटी साइड, फिर आपस में ये मिल जा कर, ये दो साइड आपस में पैरेलल हुआ है, ये दो साइड आपस में नॉन पैरेलल होया करें, यही तो काम हुआ है। तो इसमें बेटा ये दो पैरेलल होगी और ये दो नॉन पैरेलल, और दो नॉन पैरेलल भाई आप आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा दिया, त्रिभुज का नाम मिल गया एबीसी। तो पहला क्या लिखोगे, त्रिभुज का नाम त्रिभुज एबीसी में। दूसरा स्टेप गिवन, भाई अगर यह चीज गिवन है तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, बीपीटी लगेगी। बीपीटी क्या कहा है, ऊपर वाला आधा यानी कि एडी बटे में नीचे वाला आधा यानी कि डीबी। ठीक है, बराबर है भाई, फिर इस साइड भी सेम टू सेम, ऊपर वाला आधा एई बटे में नीचे वाला आधा ईसी भाई। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई, एडी का तो मान दे ही कर रखा, इसका 7.2 होगा। ठीक है, और याडा फिर 1.8 है और इसका 5.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भाई, एडी गुणा में 5.4 बराबर है 7.2 गुणा में 1.8, इन्हें गुणा ना करो, इसना पुराना ले जाओ। ठीक है, तो एडी बराबर है भाई 7.2 गुणा में 1.8 बटे में 5.4, देखो पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल, 18 तिया 54, मतलब सॉरी भाई 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 पे काटो इसने, 3 दूनी 6 और भाई 3 चौके 12। ठीक है, तो एडी कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो यो था भाई क्वेश्चन नंबर पहला था, इसे नोट करो। ठीक है, तो देखो भाई सवाल नंबर 2 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 के कब है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को है भाई, एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पहले पी क्यू आर बना लो, बस पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो भाई, पहला त्रिभुज पी क्यू आर बना लो। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करवाना लग रहा हूं भाई, प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, तो भाई त्रिभुज पी क्यू आर में ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर है, अच्छा पूछा भाई, तो पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, पी क्यू और पी आर पर भाई कौन सा बिंदु है, ई और एफ स्थित है, तो भाई पी क्यू हो रहा, पी आर हो रहा, ई एफ यानी पूरा ई होगा भाई, पूरा इनका एफ पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट है भाई स्थित है। फिर क्या है इसने भाई, तो देखो आपने तय यह चीज दे दी, उसके बाद क्या भाई हो, तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर का, पूछा भाई अपना था ई एफ समांतर है क्यू आर का, क्या यह बात है या फिर भाई यह बात कौन है। तो देखो भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, पहला सवाल की अब स्टेटमेंट लिख लो भाई, पहला पार्ट के हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट के हुआ भाई, देखो ध्यान से, तब तक मैं दूसरा मार्कर ले लूं। ठीक है, तो भाई पहला पार्ट के हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हो गया भाई पहला पार्ट, पीई बराबर है दे रखी है भाई इसने 3.9। ठीक है, ई क्यू दे दी भाई इसने बराबर है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ दे दी भाई इसने 3.6, और भाई एफ आर दे दी इसने 2.4। दोबारा चेक करो भाई, पीई 3.9 है, ई क्यू 3 है, और पी एफ 3.6 है, और एफ आर 2.4 है। ठीक है, पहला भाग यो है भाई, पहला मैं सवाल ले लिख दूं। दूसरा भाग क्या है, पीई यानी यो पी और ई 4 है भाई, सेंटीमीटर है भाई, ले लियो अपना, क्यू ई या ई क्यू बात एक है भाई 4.5 है। ठीक है, और पी एफ बराबर है भाई 8 है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर एफ या एफ आर बात एक के है भाई। ठीक है, 9 है,
तो भाई मैं 2 भाग सोल्व करवा दूं और तीसरा था हम खुद सोल्व कर लियो इसमें, ठीक है। देखो और तो सारा कॉन्सेप्ट बनाओ। अब अपन ने प्रूफ के करना इस सवाल में ई एफ समांतर है भाई क्यू आर का, भाई ई एफ समांतर है क्यू आर का, यह बात अपने तय पूछी गई है। ध्यान से सुनो भाई, ई एफ कड़ा है यारी और क्यू है यारी, यानी एक त्रिभुज का बाहर एक त्रिभुज का भीतर, या लाइन अपन प्रूफ करनी है। तो भाई ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी ते प्रूफ होगा कुकरा होगा। देखो भाई पीई बटे में, देखो पीई बटे में क्या है ई क्यू, लिख लो ई क्यू बराबर है भाई, लिखो सोल्व करो इसमें 3.9 बटे में 3, ठीक है। क्योंकि अपन ने अगर यह बात प्रूफ करनी है तो अपन ने क्या बात साबित करनी पड़ेगी भाई, उरला आधा का बटे में आधा, उरला आधा का बटे में आधा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बराबर है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई, तो इन्हें सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, हाँ तो 3 एकम 3 यानी 1.3 आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है भाई अगला पी एफ बटे में एफ आर, देखो भाई पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना 2.4, इसने सोल्व कर पॉइंट तो पॉइंट गया, तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, देखो भाई 12 दूनी 24 12 तिया 36 पॉइंट तो पॉइंट गया 3/2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों के हैं बराबर को नहीं भाई, यानी कि पीई बटे में ई क्यू बराबर कोनी पी एफ बटे में एफ आर का, ये बराबर को नहीं, ये बराबर को नहीं भाई, यानी यो हाफ बटे हाफ, इसका दूसरी साइड में हाफ बटे हाफ यानी आधा बटे आधा, और यो भाई उरला आधा बटे आधा बराबर को नहीं, तो इसलिए आप कहेंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। हिंदी में लिखोगे ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्या था कौन है, क्योंकि ये दोनों बराबर को नहीं आए भाई, ठीक है। यदि हाफ बटे हाफ बराबर आ जाएगा तो आप पैरेलल कह देंगे, ठीक है। पहला सवाल का तो था भाई यो हिस्सा, ठीक है, नोट कर लो। ये बाजू भाई दूसरा भाग पे इसका पे देखो, तो आपको एमसीक्यू में ही पूछेंगे 1 नंबर में, तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं फोकस। तो देखो भाई पीई बटे में ई क्यू लिख लो, आधा बटे में आधा लिख लो, ठीक है भाई, पी क्यू आधा बटे में ई क्यू आधा, यानी 4 बटे में भाई 4.5, तो सोल्व करोगे इसने 4 बटे में 4.5 ने कुकर सोल्व होगा भाई, यो 4 बटे में 45 बटे के हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात भाई, 4 का बटे कुछ नहीं तो के ला देंगे आप 1 ला देंगे, और यो भाई के है 45 बटे 10 है, यो पूरा अंश है, जमा बेसिक का सिखाने लग रहा हूं, यो पूरा हर है, यो न्यूमिनेटर यो डिनोमिनेटर, तो अभी छोटी क्लास में क्या करा कर दे, अंश तो नो का नो, फिर गुणा का निशान लिया करता कर दे, तो भाई इस चीज में पलटेगा लिखांगे 10 बटे में क्या हो जाएगा 45, ठीक बात होगी, कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 पे कितना आ गया 5 निमा 45, तो 8 बटे कितना आ गया टोटल 9 आ गया भाई, समझ में आ गई बात, ऊपर ले गुणा और तरले की गुणा, ठीक है। यो हो गया भाई सोल्व। अब देखो पीई बटे ई क्यू, यानी इस लाइन पर सोल्व हो गया ना, देखो पी एफ बटे में एफ आर भाई, यानी कि 8 बटे में 9, तो देखो भाई ये दोनों आपस में क्या आएगी बराबर आएगी, तो इस यदि ये दोनों बराबर आए हैं, ठीक है, कौन सी बराबर भाई, यो उरला बटे में हाफ और परला बटे में हाफ, या भाई नोबियोस का देखो ऊपरला आधा बटे पूरा और ऊपरला आधा बटे पूरा, अगर इन केस ये बराबर आवे हैं तो आप क्या कह देंगे यस, ये पूछा था अपना भाई ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, ई एफ पैरेलल है भाई क्यू आर का, ठीक है। इस केस में जब ये दोनों बराबर आवे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भाई था, हम इसका तीसरा पार्ट खुद करोगे, एक बार मैं समझा दूं था हमने की है भाई पी क्यू क्या है पूरा, और फिर क्यू ई यानी भाई देखो पूरा का बटे में नीचे वाला आधा, ठीक है, और ये भाई पूरा का बटे में नीचे वाला आधा, ये अगर बराबर ऐसे हैं तो तुम क्या कहोगे ये समांतर है, अगर नहीं आओगे तो तुम क्या कहोगे कौन समांतर भाई। तो इस प्रकार तो अपने पहले 2 सवाल सोल्व हो गए हैं। तीसरा सवाल भाई ईब सवाल हो गए हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट शुरू, ठीक है, जो ध्यान था बोर्ड पर फोकस रहोगा।
जमा उरत है नहीं उरत है, सवाल आवेंगे एनसीईआरटी के। सबसे पहले भाई चित्र बना लो। आकृति 6.13 में तीसरा सवाल है, नुक है एल एम समांतर है सी बी का और एल एन समांतर है सी डी हो तो ठीक है। पहला चित्र भाई, पहला क्या बना होगा चित्र, कौन सा आकृति 6.18 का चित्र भाई। चित्र तो भाई ऐसे ही बनाएंगे हमारे पे, ठीक है। तो हम भी अलग अलग अपनी कापियां में चित्र बनाइयो। यो ए पॉइंट हो गया भाई, यो एम, यो एन, यो एल हो गया भाई, यो बी पॉइंट हो गया भाई, यो डी पॉइंट हो गया भाई, और यो सी पॉइंट हो गया भाई, ठीक है। ए बी सी डी एम एन एल, एल होगा भाई यो, ठीक है। एल पॉइंट है भाई। तो यो भाई आकृति है 6.1। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा सोल्व करा फिलहाल। ये देखो सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में क्या है, सवाल में भाई गिवन क्या है, यानी दिया है, दिया है। स्टेप फिक्स है भाई, प्रूफ वाले सवाल शुरू हो गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई गिवन में क्या है, गिवन में है एल एम पैरेलल है सी बी का, और दूसरा क्या है भाई, और है भाई एल एन पैरेलल है भाई सी डी का, ठीक है। और प्रूफ क्या करना, दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, टू प्रूव, हिंदी में क्या लिखोगे भाई, सिद्ध करना है। भाई क्या पूछ रखा है बच्चों आपसे, वो लिखना। सेकंड पॉइंट आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है भैया, तीसरे सवाल में ए एम डिवाइड में क्या बेटा, ए बी बराबर है बेटा ए एन बटे में क्या है, ए डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया सारे वैसे तो एनसीईआरटी के। हम आपको एक आसान इजी, जमा इजी मेथड भाई उससे सिखाऊंगा था हमने सारे सवाल, ठीक है। तो देखो मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो। यदि आपको एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल में एक त्रिभुज में क्या दे रखा हो, दो लाइन आपस में समांतर दे रखी हो, तो दिमाग में था यह बात आनी चाहिए कि बीपीटी ही सवाल सोल्व होगा। किसका सोल्व होगा, बीपीटी। ये बीपीटी की एक है, बीपीटी का अपना 3 रिजल्ट मिला भाई, ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा, ठीक है। कैसे, वो मैं ट्रायंगल में बताऊंगा। और उसके बाद भाई ऊपर वाला आधा या पूरा बटे में पूरा, ठीक है, या फिर ऊपर वाला आधा और बटे में पूरा। इस प्रकार देखो आपने सबसे पहले ट्रायंगल का नाम आप कड़े तो छाटांगे। आपने तो भाई एल एम पैरेलल दे रखा है सी बी का, ठीक है। एल एम कड़े सी अपना यूरिया, एल एम पैरेलल है किसका, सी बी का, इस लाइन का। तो देखो भाई जब भी क्वेश्चन में आपको दो लाइन पैरेलल मिलेगी तो एक लाइन तो त्रिभुज का बाहर मिलेगी और एक लाइन त्रिभुज का भीतर मिलेगी, ठीक है। हो गया पूरा तो कन्फर्म। मैंने क्या किया था, फिर इन दोनों लाइन आपस में मिला दो, मिला दिया भाई, क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। नहीं, एक पैरेलल चतुर्भुज में भी कौन सा, समलंब टाइप का चतुर्भुज बनागा भाई। यानी अंग्रेजी में क्या कहोगे था, मैं समलंब टाइप का अपना ट्रेपिज्म बनागा भाई, समलंब बनागा। देख लो बार बार यह बात सिखाऊंगा मैं हमने, इस आसान कुछ नहीं। अब देखो भाई यह बाहर वाली लाइन होगी या की तोड़ी भीतर वाली लाइन होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बस ये पॉइंट आगे बढ़ाने हुआ करा, ए देख लो। जो छोटी लाइन है नहीं, छोटी पाओगी भाई, क्योंकि बाहर वाली तो बड़ी लाइन पाओगी। और फिर त्रिभुज है तो इस प्रकार होती जाएगी बीड़ी बीड़ी, तो छोटी लाइन तक आगे बढ़ी जो। और यो जो तो हमने वर्टेक्स मिल गया, ये शीर्ष मिलेगा भाई, सारे सवाल में नहीं हुए। तो पूरा तो त्रिभुज का नाम लिखना है ए और भाई बी और सी, क्योंकि बाहर वाली लाइन है, ठीक है। तो कौन सी त्रिभुज पाई था हमने, जमा एक के बाद सिखाने लग रहा हूं। तो तीसरा स्टेप क्या रहेगा, प्रूफ पे जो भाई, प्रूफ पे कोई नहीं बताओगा भाई इतना, प्रूफ यानी प्रमाण। जमानु आसान तक भी आसान बना दूंगा या प्रश्नावली का रखा, ठीक है। तो प्रमाण देखो भाई, पहला क्या होगा, पहला स्टेप त्रिभुज का नाम। तो त्रिभुज कौन सी, कड़ता बेरा लग गया सर,
पहले हमने गिवन देखा भाई, फिर त्रिभुज टोई थी। तो त्रिभुज ए बी और सी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, क्या है त्रिभुज एबीसी में गिवन एल एम। दूसरा स्टेप क्या होगा, गिवन की है भाई एल एम समांतर है यानी पैरेलल है किसका, सी बी का, ठीक है। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है, ठीक है। दोनों मीडियम इक्वल पढ़ावांगे, टेंशन नहीं लो। तीसरा स्टेप, यदि यह चीज गिवन है नहीं तो अपन अक मिल जे है, क्या अक मिल जे है भाई, आधा का बटे आधा और उरला आधा का बटे में आधा, ठीक है। अब डिपेंड करा भाई, इब अपन है नहीं क्या देखना है, इब अपन ने देखना है बच्चों भाई सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी, यो ए एम है बेटा, यो ए बी है, पूरा ना ए एन बटे में ए डी, यानी आधा का बटे पूरा, आधा का बटे के लेना अपना पूरा। कैसे मेरा लग गया सर, दोबारा देख लो भाई कैसे मेरा लग गया सर को, ए एम आधा है भाई बटे में ए बी यानी पूरा है भाई, ठीक है। देखो आधा का बटे में पूरा लिखो, फिर इसी प्रकार लिखोगे ए एम बटे में ए बी। जो काम बेटा इस लाइन पर करे नहीं था हमने, वो ही सेम काम त्रिभुज की दूसरी लाइन पे, कौन सी पे, जो सी ले रखी है उस पर। तो क्या हो गया, इसे पॉइंट पता लिखोगे भाई, इसे कोणा पता, वर्टेक्स पता ही, ए एल बटे में ए सी, ए एल बेटा बटे में ए सी, ए सी क्यों पूरा क्या था, क्योंकि पूरा नबी भाई पूरी लाइन लिखी है, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। हिंदी में क्या लिखोगे, बीपीटी के अनुसार, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अगर उरत भाई इसने कह दो समीकरण नंबर एक, क्या कह दोगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ दो इसने, समझ में आ गई बात। चलो फिर इब देखो दूसरा गिवन कड़ा है यो रे भाई एल एन समांतर है सी डी के, इसमें और टोले भाई कड़े सी है यो एल एन समांतर है किसका भाई, सी डी के। तो भाई दूसरा मार्क करता मैं तो बनाऊंगा एल एन, देखो भाई बोर्ड पे फोकस, बोर्ड पे फोकस, एल एन समांतर है सी डी का भाई, सी डी का देख लो है नी, यह है कि मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो भाई, यह सी डी है, यह एक बैर की लाइन है, यह एल एन त्रिभुज का भीतर की लाइन है, मतलब क्या है भाई, इन दोनों समांतर रेखाओं ने मिला दो, इन दोनों समांतर रेखाओं के जो मतलब कोणे है ना मिला दो, ये कोणे हो गए मिला दी, ये मिला दी, तो एक ट्रेपिज्म बन गई नहीं, ठीक है। तो भैया कौन सी लाइन है त्रिभुज का अंदर की, तो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ गए तो कौन सा वर्टेक्स पाया, ए पाया भाई। पहले अपन चतुर्भुज, चतुर्भुज का ऊपर त्रिभुज दरी पाओगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है मित्रों, ठीक है भाई। चतुर्भुज चतुर्भुज के ऊपर एक छोटी सी त्रिभुज और ओढ़े का नाम लिखना है, तो देखो फिर ए सी बी या ए डी सी, क्योंकि बैरल लाइन कौन है भाई, बैराली लाइन त्रिभुज में पक्की आनी चाहिए, यह बात और सुन लो। जो बैराली लाइन है, बैराली कौन सी सर, एल एन पैरेलल है सी डी, तो भाई सी डी त्रिभुज का नाम में 100% आना चाहिए, तो सी डी आवेगा, ठीक है। लेकिन एक वो बचेगा, वो मैंने तरता सिखा दिया, तो ए डी सी, तो भाई त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। पहला त्रिभुज का नाम हो गया। दूसरा पॉइंट गिवन एल एन पैरेलल है सी डी का, क्या लिखोगे, गिवन है सर, हिंदी वाले दिया है, ठीक बात होगी। ये देखो मेरी बात भाई, अगर यह चीज गिवन है, दो लाइन समांतर गिवन है एक त्रिभुज के अंदर, तो भाई अपना तक क्या कर दे भाई, देखो एक या इसका समांतर है, तो भाई पूरे है हाफ बटे में, ये देखो भाई हाफ बटे में क्या लेना अपन, ए एन बटे में ए डी प्रूफ करना है, तो ए एन आधा बटे में ए डी, देख लो पूरी लाइन है भाई, ए एन आधा और ए डी पूरी, यानी आधा बटे में पूरा लिखो, फिर ए एन बटे में ए डी बराबर है, यो काम इस लाइन पे कर लिया, त्रिभुज का नाम क्या था ए डी सी, तो यो काम इस लाइन पे, यानी आधा क्या है भाई, ए एल पूरा लगा आधा हो जाएगा, देख लो, या छोटी त्रिभुज या छोटी त्रिभुज आधा हो गया पूरा लगा बटे में ए सी, तो ए डी बटे में ए सी। कारण के दोगे, कारण के दोगे रा भाई, समीकरण नंबर के है 2 बाई बीपीटी, क्या कहोगे इसने, बाई बीपीटी, इन दियाले बीपीटी के
अनुसार, ये सारे काम आप भाई थेलस्पर्मिया के अनुसार करन लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ईब देखो भाई, ईब देखो भाई के है, अच्छा यो के लिखा हुआ अपन एडी बटे में एसी लिखो भाई, एडी भाई, एडी नहीं सॉरी ए एल भाई, यो देखो ए एल बटे में ए सी। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी भाई, ए एल बटे में ए सी। ये मेरी बात ध्यान से देखो भाई, बोर्ड पे फोकस बोर्ड पर होगा, या भाई लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, या इसकी लेफ्ट हैंड या इसकी राइट हैंड साइड। तो देखो भाई दोनों की राइट हैंड साइड पे फोकस करियो एक बार, कैमरामैन फोकस करो, ए एल बटे में ए सी और ए एल बटे में ए सी। भाई दोनों राइट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी दोनों लेफ्ट हैंड साइड ना आप ये बराबर रख सकेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में ऊपर लिखूं, लेकिन था हमने नीचे लिखना, तो क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले क्या लिखोगे भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 तक ये मेरा लग गया भाई। देखो ये कौन सी राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप बराबर रख सका, ए एम बटे में ए बी बराबर है भाई ए एन बटे में ए डी। हैंस प्रूव्ड इति, हिंदी वाले के लिखोगे इति सिद्धम, यह बात अपन ने क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इतना बेसिक तो समझा दिया, देख लियो, ए एम बटे में ए बी खड़ा भाई, ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी बराबर है ए एन बटे में ए डी। हैंस प्रूव्ड भाई, फटाफट नोट करो भाई सवाल में। चलो भाई अगला सवाल पे आ जाओ फिर। ठीक है, जमा एक एक सवाल है भाई, मैं तो जमा आराम तो सोल्व कराऊंगा सीधी सी बात से, क्योंकि मैं सिखाऊंगा था हमने कॉन्सेप्ट। ऑफलाइन वाला जो मजा था हमने भाई, वो ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते रहो आराम से पूरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 6.19 में, तो बस सबसे पहले आकृति 6.19 बना लो, हम भी बना लो और मैं भी बना लूंगा। तो जो फिगर है नी 6.19 वो बनाओगे भाई सारे। देखो भाई अपना तो चित्र बनाने में हाथ तंग, तो उसके लिए पहले सॉरी था। ठीक है, तो पॉइंट का नाम देखो भाई, यो पॉइंट है भाई बी, यो पॉइंट है भाई एफ, यो पॉइंट है भाई डी, हम भी देखते रही हो, और यो पॉइंट के है ई है, और यो ए है, और यो है भाई सी। ठीक है, 6.19 में यही बात होगी भाई, यही बात है। ठीक, या बना लिया अपना भाई एक बढ़िया सी आकृति। इब के लिखांगे, इब लिखांगे आप 3 स्टेप। बस सबसे पहले गिवन लिखांगे सवाल में, क्या लिखांगे रे, गिवन। ठीक है भाई, के दे रखा है तो गिवन, हिंदी वाले दिया है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, एक भी नंबर न्यू न्यू नहीं होने दूंगा भाई। दिया है, दिया हमें क्या लिखोगे भाई, डीई पैरेलल है एसी का, सर डीई पैरेलल है एसी का, पहला पॉइंट हो गया भाई। ठीक है, दूसरा डीएफ पैरेलल है एई का, डीएफ पैरेलल है भाई एई का। ठीक है, ये 2 बात गिवन है। सिद्ध के करना यानी टू प्रूफ में लिखोगे, सिद्ध जो करना होया करे टू प्रूव, हिंदी वाले के लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जमा ऑफलाइन वाली न्यू की न्यू भाई, बच्चों वाली वीडियो। ठीक है, इब देखो बस सिद्ध के करना है, बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई बराबर है भाई बी ई बटे में ई सी भाई, ई सी। यह बात अपन प्रूफ करनी है, तो फिर क्या रहेगा, प्रूफ आ जाएगा। बस लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, प्रूफ। हिंदी वाले के लिखोगे, प्रमाण लिख लो भाई, चाहे उपपत्ति लिख लो, कुछ भी लिख सको हम। ठीक है, चौथा सवाल देखो, अपन भाई क्वेश्चन नोट कराया है,
ये आकृति पै जो दोबारा देखो, सबसे पहले अपना तक है भाई गिवन, गिवन के है भाई डीई पैरेलल है एसी का, तो इसे ना टो भाई इस त्रिभुज में डीई ए यार ये भाई पैरेलल किसका है, एसी का, पैरेलल किसका है, एसी का। मना एक के बाद सिखाई है भाई करता है, देखो फिर तो देख लो भाई, एक तो त्रिभुज का बैर पावेगी लाइन है और एक त्रिभुज का भीतर, देख लो त्रिभुज का बैर है एक त्रिभुज का भीतर, अरे नाम क्या करा करो, मिला दिया करो समझन खातर, मिला दिए ठीक बात होगी। तो भाई यार त्रिभुज का भीतर वाली लाइन है, भीतर वाली लाइन है तो इस तक आगे बढ़ो, ये एक चतुर्भुज बन गई नहीं, इसने भूल जो भाई, चाहो तो इस लाइन में भूल जो, या देखो चतुर्भुज बन गई आगे बढ़ लेगी, ये लाभ आगे जड़ा भी मिलोगे नहीं, जिस भी वर्टेक्स पे मिलोगे तो हमें जिस भी शीर्ष पे मिलोगे वो या करा त्रिभुज का एक शीर्ष, तो पूरा का नाम लिखना शुरू करो, देखो इस शीर्ष पता है बी, दो कौन से पॉइंट लिखोगे भाई, दो में लिखोगे जो बाहर वाली समांतर ले रेखा होया करे, जो बाहर वाली पैरेलल लाइन होया करे, तो बी ए सी त्रिभुज का नाम टोना है क्या था हमने, त्रिभुज बी ए सी में भाई, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, गिवन, गिवन क्या है भाई, डीई पैरेलल है एसी का, डीई पैरेलल यानी समांतर है एसी का, ठीक है। तीसरा स्टेप फिर अगर यह चीज गिवन है तो देख ले प्रूफ क्या करना है, बी एफ बटे में एफ ई, तो बी एफ बटे में एफ ई यानी कि यो अपना बी एफ हो गया, यो बटे में एफ ई हो गया भाई, और जे मैंने कहूं तो भाई ये तो मेरे पॉइंट को नहीं, मेरे पॉइंट के है बीई बटे में ई सी यानी आधा का बटे में आधा, देखो अपन ट्रायंगल कौन सी ली है, ये या ट्रायंगल ली है भाई, रेड कलर तो एक बार फिर बनाया था, ठीक है, ये या वाली, ये देखो या ले ली, नीचे चतुर्भुज इसका ऊपर त्रिभुज, तो आप नाम मेरा कुकर लिखा करा। एक और मेरी बात ध्यान से सुनो, यह जो बीच वाली पैरेलल लाइन है नी, इसका एक पॉइंट आना चाहिए भाई, इसकी एक पॉइंट आनी चाहिए, ठीक है। अरे एक जड़ा था हमने नाम लिखना उड़ा था, तो बी यो तरह कोण वाला वर्टेक्स हो गया, फिर भाई यो बीच वाली लाइन वाला पॉइंट हो गया, यो इतना आधा हो गया बता, यानी बी ई बटे में भाई फिर नीचे वाला यानी बीच वाला आता है, और वह जो बैर वाली समांतर लाइन है उस लग पहुंचना होया करे, इस नीचा वाला आता है जो बैर समांतर लाइन है उस लग, तो क्या हो जाएगा ईसी यानी बीई बटे में ईसी, ठीक है। लीला तो अपनी त्रिभुज का हिस्सा है कौन ही भाई, बीई बटे में ईसी बराबर है भाई, ठीक है। जो काम था हमने उड़ान ना कराया है सेम काम हो उड़ान ने, देखो भाई ई पॉइंट लिया तो ई का श्यामी कौन है डी, यानी बी डी, देखो बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए, के कारण लिखोगे रे इनका कारण लिख दीजिए भाई, यो तो है गिवन, हिंदी वाले लिखोगे दिया है, और यो भाई फिर बाई बीपीटी आया है, क्योंकि जैसे समांतर दिखा तो बीपीटी लावांगे, बाई बीपीटी हिंदी वाले लिखेंगे बीपीटी के अनुसार, एक एक सवाल जमानू आराम से सोल्व करांगे, ठीक है। अब दूसरा ले भाई, दूसरा गिवन के है डी एफ पैरेलल है ए ई का, डी एफ का डसी है भैया, और देख लो भाई डी एफ, ये ब्लैक पेन तो देख लेंगे आप, ये हो गया भाई डी एफ पैरेलल है किसका भाई, ए ई कड़ा यार भाई, मेरी बातों पर ध्यान रखो, या बैर वाली लाइन है त्रिभुज की, या भीतर वाली, या बैर वाली या भीतर वाली, या बैर वाली या भीतर वाली, इन मिला दो तो एक चतुर्भुज बन गया नहीं, देखो पैरेललोग्राम बन गया नहीं, इसने हटा दो भाई थोड़ी आन खातर, देखो पैरेललोग्राम बन गया नहीं, अब इस पैरेललोग्राम में ओ सॉरी भाई ट्रेपीजम बने, पैरेललोग्राम नहीं ट्रेपीजम, समलम बन गया, तो बस समलम मतलब आगे बढ़ लियो, देखो यो के त्रिभुज के अंदर का पॉइंट है, इस अंदर की लाइन तक बढ़ोगे तो आपने एक वर्टेक्स मिलेगा, एक शीर्ष मिलेगा, उस शीर्ष का नाम लिखना शुरू करना त्रिभुज का, त्रिभुज का नाम क्या हो गया भाई, देखो आगे बढ़ने पे हमने के मिल गया, या देखो या लाइन के है या बीच वाली त्रिभुज का बीच वाली लाइन जो पैरेलल है किसका, ए एफ का, ठीक है। तो भाई इस लाइन तक आगे बढ़ लो, यानी इस देखो जब सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता हमने, यो डी एफ यो भाई ए एफ, यह चतुर्भुज बन गई सर, अब इस चतुर्भुज का ऊपर एक त्रिभुज दे दो, ये देखो ये टुकड़ा दे त्रिभुज का, ध्यान दे है नहीं, इब जो ये टुकड़ा वाला शीर्ष है नहीं उरत नाम लिखना शुरू करना है, बी दो कौन से लिखोगे फिर वही बात जो बैर वाली समांतर लाइन है, बी ए ई, ठीक है। तो भाई त्रिभुज इतना बेसिक तक तो कोई को ना समझा भाई, बी ए ई में जो मैं कमजोर बड़का का भी समझ में आ जाएगा,
इन ट्रायंगल बी ए ई, अंग्रेजी वाले क्या लिखोगे भाई, बस इन ला दोगे, इन ट्रायंगल बी ए ई, क्या है बी ए ई में, गिवन लिखो भाई दूसरा पॉइंट, डी एफ पैरेलल है भाई ए ई का, यह बात की है गिवन है, हिंदी वाले क्या लिखोगे, दिया है सर, यह बात तो दे रखी है, या गिवन है तो फिर के भाई आप बटे आप, यानी बीपीटी लागेगा, बीपीटी में आप कौन सा लावांगे, देखो भाई बीई बटे ई सी, या प्रूफ करनी है नहीं तो बीई, अच्छा बी तो ले लिया अपना, बी एफ बटे मैप ही भाई, बी एफ देखो भाई बोर्ड पे फोकस दोबारा आता है, देखो भाई बी एफ के है यो इतना पॉइंट हो गया, बटे में के है एफ ई यानी आधा बटे में आधा भाई, ये देख लो आधा बटे में आधा, बी एफ बटे में एफ ई, और जो काम इस लाइन पे करे अंत हमने वो सेम काम देखो, एफ का शामी डी पॉइंट है, ई का शामी ए पॉइंट है, ई का शामी एक पॉइंट, तो सीरीज का तो बेरा था हमने बी डी बटे में डी ए, बी डी बटे में डी ए, ठीक है, तो बी डी बटे में डी ए किस तरह, बाई बीपीटी था, बाई बीपीटी था, बीपीटी के अनुसार जब भी तुम बटे में लिखो नहीं रहा, यह बात भी सुन लो मेरी ध्यान है, जब भी तुम बटे में लिखो तो बीपीटी ले दो, बटे में लिखो तो बीपीटी ले दो, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो इसने कह दिया करो समीकरण जब पहली बार बीपीटी लाई इक्वेशन फर्स्ट, और जब दूसरी बार बीपीटी लाई समीकरण नंबर 2, तो देखो कुछ दिखना देखेगा था हमने, बी डी बटे में डी है, बी डी बटे में डी है, यानी इनकी राइट हैंड साइड दोनों ही के है बराबर, या लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड है ना पे बराबर रक्स कहा, तो के लिखोगे फिर लास्ट पॉइंट जमा एक के कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा सारे सवाल है, खुदे मास्टर बन जाओगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दिया वाले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या मेरा लगे बस समीकरण 1 व 2 से भाई इनकी जो राइट हैंड साइड है दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बराबर रक्स कहा, तो क्या आ गया बीई बटे में ईसी बराबर है बी एफ बटे में एफ ई, पूरा तो देख देख कर लिखे भाई, ये दो साइड लिख दिया अपना बराबर, देख लो भाई यह है कि बीई बटे में ईसी, बीई बटे में ईसी बराबर बी एफ बटे में एफ, बी एफ बटे में, तो भाई हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, नोट करो भाई सुनो, तो देख लो भाई भाग गए, ठीक है सवाल नंबर हो गया, देखो भाई कौन सा पे आ गया भाई, सवाल नंबर आ गया पे क्या पे 6.1 वाला कर लिया, ठीक है चौथा सवाल हो गया, तो पांचवा पे आ गया भाई आकृति 6.20 में, तो नीचे सी दे रखी भाई, सवाल नंबर क्या पे आ गया पे 5 पे 6.20 भाई 6.20, ठीक है, तो यह आकृति बना दी मैं कब, ठीक, तो फिर ईआर से इसने एक ट्रायंगल बना दी भाई, बिल्कुल आरामता पे भी एड से एक ट्रायंगल बना देंगे, तो भाई यह ट्रायंगल बाद में बनावांगे, पहले यहाँ पे क्या करा, ये पॉइंट, ठीक है ये बना दो, ठीक, ये देखो भाई यो पॉइंट है पी, यो पॉइंट है ई, यो पॉइंट है एफ, यो पॉइंट है डी, यो पॉइंट है ओ, यो पॉइंट है क्यू, और यो पॉइंट है भाई आर, ठीक है, ये है भाई, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, गिवन रहेगा सर, क्या रहेगा गिवन, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखांगे भाई गिवन, गिवन खुद भी सोल्व कर दोगे तो थम भाई दिया है, ठीक है, क्या गिवन है भाई सवाल में, देख लो क्या गिवन है, गिवन है भाई सवाल नंबर में पांचवा में है, देखो क्वेश्चन नंबर डाल दो मैं, पांचवा है यो, ठीक है, क्या गिवन है डीई पैरेलल है ई क्यू का, ई क्यू है क्या भाई, डीई पैरेलल है ओ क्यू, तो भाई डीई
पैरेलल है ओ क्यू का, पहली बात होगी। डी एफ पैरेलल है ओ आर का, डी एफ, डी एफ पैरेलल है भाई ओ आर का, ठीक है। दो पैरेलल दे दी, पूछ लिया कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, तो टू प्रूफ भाई, अगला पॉइंट क्या होगा, टू प्रूफ, हिंदी वाले सिद्ध करना है, क्या करना भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बेटा, अपन सिद्ध करना भाई ई एफ, ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, तो वहां पे क्या करांगे भाई, प्रूफ, प्रूफ यानी कि प्रमाण, ठीक होगी बात, प्रमाण पाया जो भाई सारे प्रमाण के कवे है। अच्छा बस ठीक है, ये तो अपना सारा काम चित्र पर आ गया भाई, चित्र पर फोकस रहोगा इस सारे का, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अपना तय नहीं गिवन के डीई पैरेलल है ओ क्यू तक, तो आप गिवन तक ही चलांगे सवाल में, डीई पैरेलल है ओ क्यू का, ये यारी भाई थारी डीई और ओ क्यू कड़ा है, ये थारा ओ क्यू, देख लो भाई बोर्ड पर ध्यान, डीई पैरेलल है भाई ओ क्यू का, तो जो ओ क्यू लाइन है ना बेटा वो बाहर वाली लाइन है और डीई लाइन है अंदर वाली, तो मैंने क्या सिखा रखा था, मिला दो, मिला दिया सर, क्या बन गई, देखो क्यू ओ डी ई, जो सी दो पैरेलल लाइन थी नहीं उसका मैंने चतुर्भुज बना दिया, एक ट्रेपीजियम बना दिया भाई, डीई पैरेलल थी ओ क्यू का, तो ओ क्यू डी ई एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। इस ट्रेपीजियम के ऊपर एक त्रिभुज धरना था हमने, तो देख लो इसे इस लाइन नाग का बढ़ा दो और इस नाग का बढ़ा दो, तो भाई पी पॉइंट त्रिभुज का नाम लिखना शुरू करांगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज पी और जो नीचे वाली दो लाइन है पैरेलल ओ क्यू, देख लो वैसे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में, ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ठीक। तो पी ओ क्यू में क्या है बेटा, देखो आधा बटे आधा लिखो, ठीक है, आधा बटे आधा, पीई बटे में ई क्यू, पीई, पीई बटे में ई क्यू बराबर है, पीई बटे में ई क्यू बराबर है बेटा पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ, ठीक है, पी डी बटे में डी ओ, क्या है बेटा यो, गिवन है, ठीक है। नहीं सर सॉरी भैया, हमें पहले त्रिभुज का नाम और दूसरे स्टेप में क्या लिखना बेटा, गिवन लिखना होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं भाई हम, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में गिवन क्या है बेटा, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है। और फिर हमें ये बात अगर गिवन है बेटा तो हम बीपीटी लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात ना, तो ये क्या लिखेंगे भाई, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब थोड़ा हम फास्ट शुरू करते हैं बेटा सोल्व करना, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यानी बीपीटी के अनुसार बेटा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो इसको हम इक्वेशन क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक। सेकंड इक्वेशन हम सेकंड गिवन से बनाएंगे, जो दूसरा गिवन है, डी एफ पैरेलल है ओ आर का, तो डी एफ बेटा कहाँ है, तो डी एफ को ये रहा, डी एफ, तो मैं इसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, डी एफ बेटा, डी एफ ठीक है, पैरेलल है किसका बेटा, ओ आर का, ओ आर कहाँ बेटा ये रहा, तो ओ आर बेटा देखो फोकस करो, ओ आर एक बाह्य वो है लाइन है और डी एफ एक अंदर वाली लाइन है, ठीक है। हम अब डी एफ ओ आर से एक चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, समझने के लिए, ये बन गया बेटा चतुर्भुज, ठीक है। तो इस चतुर्भुज के ऊपर एक त्रिभुज धर देंगे भाई, देखो ये डी एफ है, ये अंदर वाली लाइन, इनको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ भैया इनको आगे, तो ये पी पॉइंट है बेटा, यहां से नाम लिखना शुरू करना त्रिभुज का, पी, और फिर क्या लिखोगे, बाहर जो लाइन है समांतर उसका नाम पी ओ आर, ठीक है बेटा। तो यहां ही लिख देते हैं हमें त्रिभुज पी ओ आर में। दूसरा पॉइंट बेटा गिवन, क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल है बेटा ओ आर के, ठीक है, यही गिवन है। तो अब ये गिवन है तो क्या लिखेंगे बेटा, हिंदी में दिया है और अंग्रेजी में क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर गिवन लिखेंगे, ठीक है।
अब क्या लिखेंगे, अगर ये गिवन है तो हाफ बटे हाफ। हाफ देखो बेटा, त्रिभुज का नाम पी से लिखना शुरू किया था, तो यहीं से ढूंढना शुरू करेंगे, पी से ही, पी से ही, जिस जो अपना वर्टेक्स होता है ना बेटा, शीर्ष होता है त्रिभुज का, ठीक है। कौन सा शीर्ष सर, जो बेटा बाहरी लाइन होती है ना, बाहरी लाइन, ये है बाहरी लाइन, क्योंकि ये ओ आर है, इसके बिल्कुल सामने शीर्ष तो यही है ना बेटा, यही से हमने क्या लिखना है, हाफ बटे हाफ या हाफ बटे फुल लिखना है। तो हाफ बटे हाफ लिखा, तो इसलिए पी डी बटे में डी ओ। बेटा क्या लिखोगे, पी डी बटे में डी ओ। इतना डिटेल में समझाता हूं मैं आपको बेटा, बिल्कुल आराम से, इस प्रश्नावली को लेकर मेरी कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पी डी बटे में डी ओ। अच्छा, अब बेटा पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में बेटा एफ आर, ठीक है। थोड़ा सा आप लिख देते हैं बेटा, पी एफ बटे में एफ आर। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो, पीडी बटे में डीओ और पीडी बटे में डीओ, इन दोनों के बेटा एक साइड बराबर है, तो इन दोनों को क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फिर से वही लिखेंगे बेटा हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड बेटा सेकंड। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चे, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, ठीक है। क्या समीकरण एक और दो से बेटा, देखो इधर भी पीडी बटे डीओ है और इधर भी पीडी बटे डीओ है, तो बेटा ये बराबर लिखो, पीई बटे में ई क्यू, पीई बेटा बटे में ई क्यू बराबर है बेटा पी एफ बटे में एफ आर, ठीक है। ये आ गया बेटा, ये तो नहीं सिद्ध करना, हमें तो सिद्ध करना डी एफ समांतर है क्यू आर के। देखो बेटा क्या सिद्ध करना, डी एफ समांतर है क्यू आर, सॉरी बेटा ई एफ क्यू आर, ई एफ, ई एफ बेटा ये रहा बेटा आपका ई एफ, ये रहा आपका ई एफ। ई एफ को मैं रेड पेन से दिखाता हूं बेटा, ई एफ पैरेलल है बेटा क्यू आर के, ठीक है, क्यू आर के। देखो ये ई एफ है बेटा आपका और ये क्यू आर है। तो देखो बेटा पीई बटे ई क्यू, देखो पीई बटे ई क्यू क्या इसी त्रिभुज का हिस्सा है, बिल्कुल है बेटा। पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में बेटा एफ आर पी एफ एफ आर, तो इसी का हिस्सा है ना बेटा ये, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ई क्यू ओ सॉरी बेटा ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। लेकिन कारण में क्या लिखेंगे बेटा, यदि हमने जब भी आपने समांतर प्रूफ करनी हो, नहीं जब भी आपने क्या प्रूफ करनी हो समांतर, तो आप बेटा बीपीटी का कन्वर्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने गिवन या प्रूफ कर दी, तो अब हमें ये बात अगर लिखनी है तो क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बात याद रखना बेटा मेरी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे भैया, बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, ठीक है। देखो यदि ये बात प्रूफ कर दी ना बेटा हमें, या बात हमें गिवन हो और हमें प्रूफ ऐसा करना हो, ये अगर प्रूफ करना ना बेटा, तो वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होता है। क्या, दो लाइन आपस में पैरेलल, बीपीटी के कन्वर्स से ही प्रूफ होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, फटाफट नोट करो बेटा इसको भी। तो बेटा सवाल नंबर किस पे आ गए हम, 6 पे, 6 पे आ गए बेटा, ठीक है। तो छठा सवाल देखते हैं अब, आराम से सोल्व आउट करेंगे बेटा 6 सवाल, ठीक है। छठा सवाल पे पहुंच चुके हैं हम धीरे धीरे, तो बिल्कुल एक जुनून के साथ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो देखो भाई छठा सवाल क्या है, आकृति 6.2 में अच्छे से बेटा हम पहले क्या बनाएंगे, आकृति, ये हो गया भैया, बहुत ही झमेले हैं इस आकृति में, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, आराम से। फिर इसके अंदर बेटा क्या है, एक त्रिभुज, ठीक है, कुछ इसी प्रकार है। फिर क्या कर रखा बेटा, इस कोने से यहाँ निकाल दिया, उस कोने से बेटा यहाँ आ गया, ठीक है, त्रिभुज का कोना ही मानना इसको, और ये बेटा इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा चित्र अपना ऐसे बेकार सा बन गया होगा, ये मानकर चलना कि बेटा शीर्ष है, ठीक है, त्रिभुज के क्या बेटा ये शीर्ष है, और तो नहीं है कुछ चित्र में। दूसरे पेन से हम इसको लिख देते हैं बेटा एक बार, क्या क्या है ये पॉइंट बेटा पी पॉइंट है, और ये बेटा ए पॉइंट है, ये बच्चे आपका ओ है,
ये बच्चे आपका बी है, ये बच्चे सी है, बालको ये क्यू है, और ये बेटा आर है। ठीक है, ये आपका हो गया चित्र बढ़िया वाला 6.2। अब पहला स्टेप क्या लिखते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं सर। अब तो आपको समझ आने लगा होगा ना, गिवन यानी दिया है। सुन लो अभी तो भाई, गिवन में के है, देखो ध्यान से, छठा सवाल में गिवन में के है कि भाई ओपी ओ क्यू ओ आर स्थित बिंदु एबीसी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू का, ए बी पैरेलल है पी क्यू का। पहला गिवन हो गया भाई। दूसरा गिवन क्या है, एसी पैरेलल है पी आर का, एसी पैरेलल है पी आर का। ठीक है भाई, दो गिवन है। टू प्रूव में की है, टू प्रूव देख लो भाई, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। बिल्कुल सेम पॉइंट पर चल लांगे भाई। यहाँ पे क्या सिद्ध करना भाई, छठा सवाल में बीसी समांतर है क्यू आर का, बीसी समांतर है क्यू आर का। ठीक है, तो देखो भाई ये बात अपन ने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। दोबारा आ जाए क्वेश्चन में, भाई मार्कर ले ले यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले आप इस सवाल ने शुरू किस तक करांगे भाई, गिवन के अपने तय ए बी पैरेलल है पी क्यू का, ए बी नटो भाई कड़ा सी है यारी भाई ए बी। ठीक है, त्रिभुज में ये यारी ए बी, पी क्यू कड़ा है ये यूरा पी क्यू। देखो भाई सेम कॉन्सेप्ट पर चित्र भी बनाना सिखाने लग रहे हो, चित्र में त्रिभुज जोड़ना भी सिखाने लग रहा हूं। ए बी पी क्यू, या ए बी है या पी क्यू, यानी बाहर वाली लाइन है भाई या भीतर वाली लाइन है त्रिभुज का। ठीक है, तो इन्हें मिलाया दो के बन गया एक चतुर्भुज बन गया भाई। ये चतुर्भुज के ऊपर त्रिभुज टेकनी है, तो भाई ये जो अंदर वाली लाइन इससे आगे बढ़ोगे ये बढ़ गए भाई, अरे ये पहुंच गए भाई। तो शीर्ष के मिल गया भाई अपना, फिर शीर्ष मिल गया रहा ओ तो नाम लिखना शुरू करो, और फिर के लिखोगे बाहर के जो दो समांतर रेखाओं के पॉइंट थे उनके नाम लिखने। बाहर के, बाहर कौन है भाई समांतर रेखा, पी क्यू है, तो इसके पॉइंट कौन है, पी आर क्यू। त्रिभुज का नाम क्या होगा बेटा, देखो ओ पी क्यू। दोबारा देखो भाई के क्या है मैंने, देखो सबसे पहले अपन है या बाहर की लाइन पी क्यू, या ये भी भीतर की लाइन, ये मिला ली। ठीक है, समझने के लिए तो फिर अपन क्या करना है, इनके ऊपर एक त्रिभुज धरनी है, याद रखिएगा। जो यो अंदर वाला वर्टेक्स पाओगा नहीं, यानी जो शीर्ष पाओगा ऊपर वाला, ओढ़े का नाम लिखने शुरू करने, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ठीक है, तो भाई प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में प्रमाण देवांगे वापस सवाल में। ठीक है, प्रमाण प्रूफ। त्रिभुज का नाम क्या है, ओपी क्यू, त्रिभुज ओपी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। अंग्रेजी वाले इन ला दो भाई, देखो भाई दोनों मीडियम खातर पढ़ाऊं, इन ट्रायंगल ओपी क्यू, हिंदी वाले सिर्फ त्रिभुज ओपी क्यू में लिखेंगे। अब देखो बेटा आधा बटे आधा लिखना अपन है, क्या लिखना, आधा बटे आधा। ठीक है, तो भाई ओ तो लिखना शुरू कराया था नहीं नाम है ओ था। तो भाई ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी लिख दो, ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी, कुछ नहीं रटवाना बता हमने। ठीक है, ओ पहले मैं गिवन तो लिखो, सॉरी भाई पहला गिवन, गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू का। ठीक है, इफ देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू का, तो ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी बराबर है भाई। ठीक है, देखो यो अपना सेंटर था, ओ ए बटे में ओ पी हो गया, ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी खुद भी बना लोगे तो ओ बी बटे में बी क्यू, यो के है भाई बाई बीपीटी, बाई बीपीटी हिंदी वाले के लिखोगे बीपीटी के अनुसार, तो डाला पड़ गया होगा, खुद भी सवाल कर लोगे सामने। ठीक है, और इसमें भाई यो के है गिवन है। ठीक है, सेम काम, इसने इक्वेशन के बोलिया करा पे फर्स्ट भाई, सेम काम भाई। दूसरा गिवन के एसी पैरेलल है पी आर का, एसी, एसी कहाँ पे है बेटा, एसी यार ये भाई, एसी कड़ा है यार, तो ठीक है ब्लैक मार्कर ले लो मैं एक बार। ये आ गया अपनी एसी, एसी एसी पैरेलल है किसका, पी आर का। तो देखो भाई बार बार मैं बात बताने लग रहा हूँ भाई, या एसी है या बाहर वाली लाइन के है पी आर है, इन्हें मिला दो भाई, ये मिला दी भाई,
एक ट्रेपेजियम बन गया नहीं ए पी आर सी। तो देखो जब भी इतर वाली लाइन इस आगे बढ़ लो ए यो पा जाएगा सिरस, यो पा गया सिरस तो लो ओ पी आर। तो त्रिभुज का नाम क्या है? ओ पी आर। तो भाई त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में के है? ओ पी आर में भाई गिवन के है ए सी पैरेलल है पी आर का, ठीक है। यह बात की है बच्चों, गिवन है या भाई दिया है, ठीक है। ये है यो दिया है। तो भैया गिवन है तो बाप बेटे आप लिखो भाई, ओ तो लिखना शुरू करो, ओ सी बटे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर बटे में भाई ये हो गया ओ सी, ये हो गया ओ ए बटे में ओ पी, ओ ए बटे में ओ पी, ओ ए बटे में ओ पी, ठीक है। ओ ए बटे में ओ पी भाई, यह इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? सेकंड। ये लिखोगे बीपीटी के अनुसार, इंग्लिश में बाई बीपीटी लिख दियो, बाई लाती हो बस, ठीक है। चलो भाई पूरे लगाएगी बात समझ में? ये देखो फिर वो देखो भाई ओ बी बटे बी क्यू नहीं, ओ ए बटे में ए पी, ओ ए बटे में ए पी, तो भाई इनकी साइड आपस में बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण एक व दो से, ठीक है। समीकरण एक व दो से भाई कैसे? देखो भाई ओ ए बटे ओ पी उरा भी है, ओ ए बटे ओ पी उरा भी है, तो ये दोनों बराबर है, तो इनका बराबर वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर, यानी ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर है भाई, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर है भाई ओ ए नहीं, ओ ए नहीं बेटा, ओ सी बटे में सी आर का, ठीक है। ओ सी बटे में, क्योंकि ओ ए बटे ओ पी तो बराबर ही है, तो देखो ये कड़सी है भाई, क्योंकि प्रूफ तो अपन ने क्या करना? बी सी पैरेलल क्यू आर, ओ बी बटे में बी क्यू, ओ बी, ओ बी, ये देखो यारी भाई, ये देखो यारी भाई ओ बी, ये यारी ओ बी बटे में बी क्यू, यारी बी क्यू, ओ बी, ओ सी बटे में सी आर, ओ सी, ओ सी बटे में सी आर बटे में सी आर। इवन यू देख लो जो पैरेलल है नीचे का हिस्सा है, क्या इसका हिस्सा कौन है बेटा? बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर इसका हिस्सा है, तो भाई बी सी और क्यू आर प्रूफ करना है अपन ने, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में? हाँ भाई बी सी पैरेलल है किसका? क्यू आर का। और जब मैंने सिखाया था पिछले सवाल में समांतर प्रूफ करने तो क्या लिखोगे? ये समांतर प्रूफ करने तो क्या लिखोगे? बीपीटी के विलोम से, विलोम से कन्वर्स ऑफ बीपीटी भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। दोबारा देखो क्या क्या मैंने भाई, देखो बी सी और क्यू आर किसका हिस्सा होना चाहिए? इस त्रिभुज के पॉइंटा का, क्या है देख लो फिर, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, क्या इन्हें इस त्रिभुज के अंदर ही आवे दोनों पैरेलल लाइन भाई? इसे कहा भाई देख लो बी सी या बी सी रे बता क्यू आर, यो क्यू आर भाई इसे के अंदर आवे हैं, तो हैंस प्रूव्ड भाई थी सिद्धम, ठीक है। नोट करो भाई इस सवाल में भी।